क्या हाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? चलो जी, बहुत बढ़िया होंगे आप सारे के सारे बच्चे और फुल आनंद ले रहे होंगे फ्रेजल वर्ब शो का। तो भाई आज हमारी ये सीरीज नंबर 12 है और इसका सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि भैया हमने तो कहा था कि सीरीज को, रैंकर सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, आपने रोक दिया। रोका नहीं है, पहले शांत हो जाओ, ठंडी सी सांस लो। रोका नहीं है, एक दिन के रिवीजन का समय दिया है, क्योंकि दोनों बैक टू बैक स्टार्ट हो जाती तो आपकी किडनियां बाहर आ जाती। तो ये भाई ये भी ध्यान रखता है कि कितना आप कर सकते हो। तो एक दिन का सुकून करने के लिए, रिवीजन के लिए टाइम दिया है। आज शाम को आपकी क्लास आ जाएगी, मारो दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो परेशान ना हुआ करो। चलो जी, आते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है लुक ओवर। एमटीएस 2022 में पूछा, क्या होता है जी लुक ओवर का? तो मेरे भाई लुक ओवर का मतलब होता है, देखिए लुक ओवर जानते हो किसे कहते हैं? लुक ओवर हम कहते हैं जब आप किसी चीज को एग्जामिन करते हो। अच्छा, जैसे मान लो इसका कोई और मतलब भी है, जैसे इग्नोर कर देना, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। जो मीनिंग मैं जिस समय पर बता रहा होता हूं बस उसको ही ध्यान रखना वहां पे। तो लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक है? इंस्पेक्ट करना या एग्जामिन करना किसी चीज को। टू एग्जामिन या इंस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज की जांच करना। जैसे मैनेजर ने लुक ओवर किया रिपोर्ट को बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले उसने एक बार फटाफट उसको क्या कर लिया, चेक कर लिया। इसे कहते हैं लुक ओवर, ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लुक अप। देखिए, इसका एक मतलब होता है जब कोई चीज लुकअप होती है तो इसका मतलब वो तेजी से इंप्रूव हो रही होती है। ये मीनिंग भी होता है। लुकअप का मतलब इंप्रूव होना भी होता है, बट यहां ऑप्शन में वो नहीं दिया गया है। दूसरा मीनिंग जो ये सीपीओ 2013 और एसएससी जीडी 2021 में पूछा, लुकअप का मतलब, तो यहां पर इसका मीनिंग पूछा था कि जैसे मान लो मुझे कोई वोकैब नहीं आ रही और मैं डिक्शनरी वगैरह में गूगल में चेक कर रहा हूं, तो उससे कहते हैं लुकअप करना, ठीक है? तो लुकअप का मतलब होता है टू सर्च, लेकिन सर्च समझ रहे हो, ये नहीं मेरी किताब खो गई है वो ढूंढ रहा हूं। डेप्थ में पढ़ने का यही फायदा है कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पे ढूंढ रहे हैं आप इसको, ठीक है? टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए किसी चीज को सर्च करना, बुक में, डिक्शनरी में, इंटरनेट में, ठीक है? शी लुक्ड अप द वर्ड, उसने उस शब्द को देखा। कहां देखा? डिक्शनरी में देखा। तो समझ में आ गया कि यहां लुकअप का क्या मतलब है, ठीक है? चलो जी, अगला जाओ। मेलो आउट, सीडीएस 2021 में आपसे पूछा है मेलो आउट। क्या हो सकता है? लगाओ दिमाग, पॉज करके इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। देखो, मेलो आउट का मतलब क्या होता है, जब आप मान लो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, या गुस्से में हैं आप, उसके बाद आप जब काम डाउन होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो उसे कहते हैं मेलो आउट हो जाना, ठीक? तो मेलो आउट का मतलब होता है टू बिकम काम या टू बिकम रिलैक्स्ड, ठीक? शांत और सहज हो जाना, खासकर गुस्से या तनाव के बाद। आप परेशान हैं, तनाव में हैं, तो उसके बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो आप मेलो आउट हो जाते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क, जब उसने पार्क में क्या करी, एक लंबी वॉक करी, ही फाइनली मेलोड आउट एंड फॉरगॉट अबाउट द आर्ग्यूमेंट। मान लो बहस हो गई होगी किसी से, तो फिर आदमी टहलने चला जाता है भाई। तो वहां जाके जब 1 घंटा टहला तो उसका मन जो है वो शांत हुआ, वो रिलैक्स्ड हुआ, ठीक है? जैसे मान लो आपको कोई कुछ कह देता है, फिर उसके बाद आप आराम से बैठ के 2 4 गाने सुनते हो, तो तब जाके आप मेलो आउट होते हो, ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट। ऑप्ट आउट। अच्छा जी, ऑप्ट आउट का क्या मतलब होता है? देखो, ऑप्ट आउट का मतलब होता है, इसको ना कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ऑप्ट आउट का मतलब, ऑप्ट का मतलब चुनना होता है, लेकिन यहाँ ऑप्ट आउट उल्टा है। ऑप्ट आउट का मतलब है ये डिसाइड करना कि आप किसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब आउट का मतलब है कि आप उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो इसका मीनिंग होगा टू विदड्रॉ, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट लगाते हैं इसका आंसर कि भाई ऑप्ट मतलब चुनना, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं। ऑप्ट आउट का मतलब है नॉट टू पार्टिसिपेट, और नॉट टू पार्टिसिपेट क्या हो जाएगा? टू विदड्रॉ, ठीक है? किसी चीज में हिस्सा ना लेना, किसी योजना, गतिविधि या व्यवस्था से बाहर हो जाना या भाग ना लेने का निर्णय लेना। मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट ऑफ द फील्ड ट्रिप, ट्रिप से वो बाहर हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। चलिए जी, अगला है सीजीएल मेंस 2019, ठीक है?
और यही दो सीपीयू 2018, सॉरी यहाँ पे 1 था, ये 2018 में भी ये पूछा गया आपसे। पिस ऑफ, पिस ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी की बातें आप लोगों को इरिटेट करने लग जाती है ना, तो उसे कहते हैं पिस ऑफ। डोंट पिस मी ऑफ, मुझे इरिटेट मत करो। किसी को चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना। उसके एरोगेंट एटीट्यूड ने मुझे क्या कर दिया? गुस्सा दिलाया, यानी कि मुझे परेशान कर दिया। नेक्स्ट, पुल इन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना किस तरीके से पूछा गया। तो पुल इन फ्रेजल वर्ब है, और बोला किस सेंटेंस में इसका फ्रेजल वर्ब सही लग रहा है, मतलब कहां इस्तेमाल हुआ है। तो पहले तो आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है। जब कोई गाड़ी कहीं स्टेशन पे या बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे एंटर करती है, तो उसे कहते हैं पुल इन। तो इसका सही इस्तेमाल जो हुआ है यहां पे हुआ, द ट्रेन पुल्ड इन टू द स्टेशन 5 मिनट्स लेट। जो गाड़ी है वो 5 मिनट लेट एंटर किया उसने। ठीक है, चलिए। अराइव एट अ प्लेस, किसी जगह पर पहुंचना, गाड़ी का रुकना, स्टेशन या स्थान पर आना। ठीक है, द ट्रेन पुल्ड इन टू द प्लेटफॉर्म राइट ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, पुल टुगेदर। देखो इसको कैसे याद करेंगे, पुल टुगेदर। जब मान लो कोई मुसीबत का समय हो, तो सभी लोग क्या करते हैं? मिलजुल के, टुगेदर मतलब एक साथ मिलजुल के काम करते हैं और मुसीबत से बाहर आते हैं। तो पुल टुगेदर का मतलब होता है टू वर्क एज अ टीम। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे मिलजुल कर काम करना, एकजुट होकर काम करना या सहयोग करना, या कह सकते हो टू वर्क टुगेदर। पूरी कम्युनिटी ने एक साथ मिलके उस, क्या कहते हैं, द होल कम्युनिटी पुल टुगेदर टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। अच्छा, पूरी कम्युनिटी जो है वो एक साथ हो गई किनकी मदद करने के लिए? बाढ़ पीड़ितों की। विक्टिम होता है पीड़ित। ठीक है, नेक्स्ट, राउंड अप। क्या होता है जी भैया राउंड अप का मतलब? बताइए, चलिए राउंड अप का क्या मीनिंग निकल कर आएगा। चलो एक काम करते हैं, हम आपको ये आज होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, राउंड अप आपको मिल जाएगा होमवर्क में। आप इसका आंसर हमें बताइए जी भैया, राउंड अप का ये मतलब होता है। ठीक है, हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं फिर। लो जी भैया, पुट बाय। पुट बाय का क्या अर्थ होगा भाई? देखो, पुट बाय का मतलब होता है, जैसे मान लो आदमी क्या करता है, अपने भविष्य के लिए पैसा धीरे धीरे सेव करता है कि भाई भविष्य में काम आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा वो हर महीने निकालता है, पुट बाय करता है। तो पुट बाय का मतलब होता है फ्यूचर यूज के लिए क्या करना? सेव कर लेना। ठीक है, ये रहा, भविष्य के लिए पैसा या कोई चीज बचाकर रखना। ही पुट्स बाय, वो थोड़ा सा पैसा जो है हर महीने इमरजेंसी के लिए निकाल कर रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रन थ्रू। देखिए एक दिन ना मैंने शायद आपको बताया था रन आउट। रन आउट का मतलब होता है जैसे आपके पास मान लो राशन है, सामान है, उसकी कमी पड़ जाना, इसे रन आउट कहते हैं। यहां पर कुछ और है। रन थ्रू का मतलब होता है, अच्छा एक रन ओवर भी होता है। रन ओवर, जैसे गाड़ी किसी के ऊपर कुचल जाती है तो उसे रन ओवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रन थ्रू का मतलब है कि जब आप पैसे को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो स्पेंड मनी, लेकिन ये बर्बाद करने की सेंस में है। ठीक है, खर्च करना, बर्बाद करना। टू यूज अप और स्पेंड समथिंग रैपिडली, तेजी से खर्च करना। मेरे बेटे ने मेरा सारा पैसा रन थ्रू कर दिया, मतलब सारा पैसा खर्च कर दिया है। ठीक है, स्माइल ऑन। चलिए अब मुस्कुराइए जल्दी से फटाफट, फिर हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। मुस्कुराओ जल्दी से फटाफट। ओ नालायक आदमी, मुस्कुरा ले भाई, मुस्कुरा ले, मुस्कुरा ले। हैं, थोड़ा सा ऐसे करूं, ढंग से मुस्कुरा। ठीक है, तो स्माइल ऑन। ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल जो है वो रहनी चाहिए। देखिए जिंदगी में दुनिया ना इतना दर्द देती है दोस्त। ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ में ना दर्द ही दर्द है, इतना दर्द है कि मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा दर्द किसी को नहीं है। बेचारे को पढ़ना भी है, घर वालों के ताने भी सुनने हैं, ठीक है, पड़ोसियों की भी समस्याओं को झेलना है, रिश्तेदारों की भी कहानियों को सुनना है। ठीक है, और लड़कों के साथ तो इसमें एक और समस्या है, चलो लड़कियों को तो भी छोड़ देता हूँ, लड़कों के साथ एक और समस्या है, इसी समय पर कमबख्त प्यार होता है। प्रॉब्लम भी तो यही है, इसी समय पर भी तो, इसी समय पर ही तो प्यार होता है, और इसी समय पर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अब दोनों चीज़ें संभालनी है, और बेचारे इधर संभाले तो वो चला जाए, और उसे संभाले तो इधर चला जाए। क्या करें बेचारे, है ना, बड़ी समस्या में। लेकिन फिर भी ये अपना दर्द किसी को नहीं दिखाते हैं, फिर भी ये चेहरे पर क्या करते हैं, मुस्कुरा लो,
ठीक है, स्माइल ऑन करते हैं। तो स्माइल ऑन का मतलब होता है, अब पहले सुनो, इसका मीनिंग कुछ और है। बाहर आ जाओ, कुछ तो आए हाय हाय क्या कह दिया सर सुबह सुबह, ओ हो, ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट जल्दी से। स्माइल ऑन क्या होता है भाई? स्माइल ऑन का मतलब, स्माइल ऑन का मतलब होता है जब लक किसी का फेवर करता है तो उसे कहते हैं कि लक उसके ऊपर मुस्कुराया। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा टू शो फेवर। ठीक है, टू शो फेवर, भाग्य का साथ देना। लक फाइनली स्माइल्ड ऑन हिम व्हेन ही गॉट ऑन हिज ड्रीम जॉब, व्हेन ही गॉट हिज ड्रीम जॉब। जब उसको नौकरी मिली उस समय पर भाग्य ने उसका क्या दिया? साथ दिया। ठीक है, तो एक दिन लक तुम्हारा भी साथ देगा, तुम्हारे ऊपर भी स्माइल ऑन करेगा। ठीक है, बस तुम यूं ही लड़ते रहना, यूं ही मुस्कुराते रहना। जिंदगी में गम बहुत सारे हैं दोस्त, सबकी जिंदगी में गम है। मेहनत सबको करनी पड़ती है। ये मत कहना सर 10 मिनट की वीडियो को 15 मिनट की मत करो, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। 10 मिनट का ज्ञान है तो 2 मिनट का फालतू का ज्ञान भी ले लो, क्या जा रहा है। ठीक, अब इतनी रात को अगर मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, देखना जरा टाइम देखना, 1 बज के रात का 15 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, कीमती ज्ञान होगा। तो समझो, ये बात बिल्कुल सच है दोस्त, ये जिंदगी ऐसी ही है। सब सबकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। और जब मैं ये कहता हूँ ना मेहनत करो, जागो, राग, ये सब करो, वो सब करो, तो वो भी किया करो, लेकिन अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये वो दौर है जिसमें तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, सिलेक्शन के बाद लोग आएंगे, पूछेंगे कैसा है ना, चोट भी लग जाएगी तो कह देंगे फूंक मार दूं, है ना, और अभी दिल में घाव है, जख्म है, कोई देखता तक नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? काहे की टेंशन है? तुम्हारे बराबर में ही बैठा हूँ, ऐसा फील किया करो, तुम्हारे पास में ही हूँ। अपने दिल की बात जो है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कोई बात आती है तो। ठीक है, परेशान ना हुआ करो। कभी एक ऐसा दौर, अब तुम ये बातें मैं तुमसे कैसे फील कर पाता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं भी कभी ऐसे ही रातों को कमरे में बैठा था, मैंने भी 24-48 घंटे, 10-10 दिन तक सूरज नहीं देखा है। हम भी ऐसे ही बैठे हैं। ठीक है, कोई सुनने नहीं आता कम वक्त, न यार, न रिश्तेदार, न परिवार। ठीक है, सच बता रहा हूं मैं आपको, सब वेल विशर हमारे सब हैं, सब हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि सब छोड़ देंगे, सब परेशान कर देंगे। ठीक है, और ये होता है, जब जब अच्छा होगा लोग साथ होंगे, जब जब बुरा होगा छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्त इस बात को याद रखना कि इस समय पर तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ तुम खुद के हो। तो कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो, हंस भी लिया करो, खा पी भी लिया करो, है ना। अपनी सेहत का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है, टेंशन दिमाग की बढ़ेगी तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत खा पी लिया करो, सेल्फिश हो जाओ थोड़ा खुद के लिए। सेल्फिश समझ रहे हो किस सेंस में कह रहा हूँ? इस शरीर का ध्यान रख लो, ये बहुत काम आने वाला है, यही पूरी ज़िंदगी आपको साथ देगा, है ना, कोई साथ नहीं आने वाला है। ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा खुद का ध्यान रखा करो। ठीक है मेरे भाई, चलो सबके लिए बोल रहा हूँ मैं ये, चाहे भाई बहन, मतलब सबके लिए भाई। यार वो भाई एक वैसा वर्ड सा हो जाता है ना, तो जब मैं भाई कह रहा होता हूँ तो समझ जाया करो मैं सबको बोल रहा होता हूँ। कभी सोचो कि भैया भाइयों को ही बोल रहे हो, हमें नहीं बोल रहे। ठीक है, हाँ, तो ठीक है भाई, शाम को अभी तो 11 बजे मिलते हैं पहले तो आप लोगों से। ठीक है, हेलविक की क्लास में, और शाम को रैंकर सीरीज फिर से स्टार्ट होगी। मुस्कुराइए, आप हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।